पैर के एक्सरसाइज बता दो। चेयर पे बैठ सके। जजाकल्ला। हाँ जी, हाँ जरा कर सके बाजी। जी आज की, हाँ हाँ मैंने कहा था ना। देखो, एक्सक्यूज करने के हमें 100 बहाने मिलते हैं, लेकिन जी। कोई चीज करना है तो अल्लाह ताला ने उसकी भी बहुत सारी चीजें दी हैं, हमें सिर्फ ढूंढना है वो चीजों को, हम कैसे कर सकते हैं। ना करने के बहाने बहुत मिल जाते हैं, करने के लिए अगर हम देखें कोई चीजों को तो वो चीज भी हमारे अतराफ रहती है, सिर्फ हमें थोड़ा टटोलना है कि वो चीज कैसी है, कहाँ करनी है। तो आप लोगों ने प्रॉब्लम बताई तो उसका सोल्यूशन मिल गया, जी। है ना। अगर हम नहीं कर सकते, ये तो एक्सरसाइज है, बहुत हार्ड होगी तो नहीं होगी। हाँ हम कर सकते हैं, छोटे थोड़े से स्टार्ट कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के स्टार्ट कर सकते हैं। हाथों पैरों का मूवमेंट, गर्दन का मूवमेंट हम अगर चेयर पे बैठ के इजीली कर सकते हैं, उसके बाद हम स्टैंडिंग भी कर सकते हैं। कुछ देर जी ठहरे फिर बैठ इंशाल्लाह। गए। ऐसे हम चीजों को चेंज करते हैं, कब हम पूरे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हर चीज हम कर सकते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, अगर आप गूगल करो देखो तो कई सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके पैरों में हरकत नहीं थी, पैरालिसिस हो गए, वो भी उठ के चलते हैं। अपने अंदर विल पावर लाना है कि हाँ कर सकते हैं, आई कैन डू इट। कोई चीज मुश्किल नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज है 13th डे ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंजेस 21 डेज। और आज की हमारी टॉपिक है सेल्फ केयर के बारे में। सेल्फ केयर से हम डाइट चेंज करते हैं सेल्फ केयर हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी को और बहुत सारी चीजें चाहिए जो सेल्फ केयर के अंदर आती है। ओके, मैसेजेस का आंसर लास्ट में। ठीक है। तो ये चीजें हमारे सेल्फ केयर के अंदर आती है, क्या क्या चीज होती हैं जो सेल्फ केयर के अंदर आती हैं। मैं हर रोज बताती हूँ आपको करने के लिए, मगर इसकी अहमियत क्या है, क्या क्या चीज कर सकते हैं, क्या ऐसे 10 पॉइंट्स है जो हमें फॉलो करना है तो ऑटोमेटिक हमारा सेल्फ केयर हो जाता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे आज। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेल्फ केयर के बारे में। तो सेल्फ केयर सिर्फ हमारा ये नहीं कि हेल्दी डाइट हमें खाना है तो हमारा सेल्फ केयर हो जाता है। सेल्फ केयर ये भी होता है हम स्किन के लिए क्या कर रहे हैं, हम आइज के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने बालों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने लुक्स के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब सेल्फ केयर में आता है। जाने अनजाने में हम बहुत चीजें करते हैं जो सेल्फ केयर में आते हैं, कभी कभी चीजें छूट जाती हैं, अनजाने में हम उसे नहीं करते। तो हम ऐसी चीजों के बारे में देखेंगे जो हम कर सकते हैं और क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से नुकसान होता है, क्या करने से हमें फायदा पहुंचता है। तो सेल्फ केयर क्या होता है एक्चुअली। ये कोई ऐसा नहीं है कि लग्जरी आइटम्स हमें चाहिए, ब्रांड की चीजें हमें खरीदनी हीलिंग करने के लिए। स्किन ड्राई हो रहा है तो नहीं, हमें 5,000 वाली क्रीम खरीदेंगे तो सेट होगा। बहुत सारी घर की प्रेजेंट चीजें होती हैं जो हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। तो ये हीलिंग का प्रोसेस है। सेल्फ केयर भी अपना हीलिंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम अपने आउटर पार्ट्स को हील कर रहे हैं या इनर ऑर्गन्स को हील कर रहे हैं। टेकिंग केयर ऑफ अवर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, ये सब सेल्फ केयर में आता है। कॉन्शियसली हम उसको केयर करते हैं।
अपने माइंड का केयर करते हैं, अपने थॉट्स अच्छे वाले लाती है, इसका केयर करते हैं। क्योंकि जब हम थॉट्स रखेंगे, जो हम चीज सोचेंगे, हमारी लाइफ उसी तरफ मुड़ेगी, हम वही काम करेंगे। अपने इमोशंस को सही रखेंगे, ये सेल्फ केयर में आ जाता है। क्योंकि आजकल की लेडीज इतने वो है, मतलब हर चीज में केयर करते हैं, हर एक का केयर करते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घर के लिए, हस्बैंड के लिए, इन लॉज के लिए, पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग है। किसी को कुछ होता है तो फौरन भाग जाते हैं और राय देना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। मगर कभी कभी क्या होता है, सबको बताते बताते वो अपना केयर करना भूल जाते हैं। किसी बच्चे को देखा है कि स्किन ड्राई है, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, तो फौरन कहते हैं, रब लाते हैं, लिप बाम लगा लो या पानी पी लो। हर अच्छी बात बताते हैं। लेकिन जब बात कभी अपने आप पर आती है, अपने लिप्स होते हैं, तो थोड़ी देर देखते हैं, हाँ लगा लेंगे चलो, अभी तो बैठी हूँ काम करके, थोड़ी देर से लगा लूंगी, थोड़ी देर आराम करती हूँ। ऐसे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाते हैं और हम उसको डिले कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने पास नहीं सोचते, हम चाहते हैं कि हर चीज लाते हैं, बाजार से रखते हैं, लेकिन चीजों को डिले कर देते हैं। और ऐसा अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? किसी भी चीज में ऐसा, किसी चीज लगाना है, कुछ है, तलवों पे तेल लगाना है, वो चीज तो हम करते ही नहीं है। पैरों की सोल में नीचे तेल लगाना बहुत अच्छा होता है, हम वो चीज नहीं करते हैं। अपने बड़े हैं, पेरेंट्स है, तो जल्दी से जाकर सोने से पहले हम मालिश कर देते हैं, पैरों पे तेल लगा देते हैं। मगर जब बात अपनी आती है तो हम अपने बच्चों को नहीं कहते कि आके तेल लगा दो। बच्चों को पैम्परिंग करते हैं, उनके सोने का टाइम है, चलो खाओ पियो, आप ये करो, आप सो जाओ। हम 2 मिनट उनको कर आदत डाल सकते हैं आजकल की जनरेशन को, कि बड़ों के साथ ऐसा करो। क्योंकि अगर हम नहीं कर सकते तो उनको बता सकते हैं। अपने आप बैठे थोड़ी देर। और कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बेडशीट नहीं है, तेल लगा के सोएंगे तो खराब हो जाएगी, तो सोने से पहले पुरानी बेडशीट डाल दें। हम थोड़े चेंजेस कर सकते हैं ना। क्योंकि इसका मैं साइंटिफिक कनेक्शन क्या है मैं बताऊंगी, क्या क्या किस करने से मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये चीज बता दी हो गया, इसका साइंटिफिक कनेक्शन भी चाहिए ना, आपको समझना चाहिए कि ये चीज क्यों करना है, क्या कनेक्शन है इसका, क्या फायदा होगा। तो अपने आप सेल्फ केयर करने से विदाउट एनी फीलिंग गिल्टी, अपने आप पे गिल्ट नहीं, ये मैं किसी से क्यों कर रहा हूँ, इसके बदले करना चाहिए। गिल्ट को साइड में रखना चाहिए। इसका कनेक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा, ऑयल मसाज करना है। ऑयल मसाज अगर करते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ब्लड में को ऑक्सीजन बहुत अच्छा सप्लाई होता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहले बहुत होता था, नहाने से पहले तेल की मालिश करते थे। घर इस तरह बने हुए थे कि पीछे आंगन होता था और इजीली हम लोग लेडीज लोग भी अपना तेल लगाते, हाथों को पैरों को मालिश कर लेते थे, फिर नहाने जाते थे। अभी नीटनेस के नाम पे, क्लीननेस के नाम पे, टाइल्स अच्छे से आ गए हैं, वो गंदे हो जाएंगे, कौन साफ करेगा। और अपनी हेल्थ के लिए हम पीछे हट गए। अच्छे अच्छे कारपेट्स बिछा के हैं घर में, खाली अच्छी बिछा के, तेल के वाले पैर लगा के हम चल नहीं सकते, तो डायरेक्ट वॉशरूम में, बाथरूम में जाते हैं और नहा के आ जाते हैं। करते ऐसे ही करते हैं ना। लाइफस्टाइल क्यों बदला है हमारा? कि हमें क्लीनलीनेस के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे घर को इतना अच्छा सजाया कि अगर हम कुछ ऑयली करते हैं तो चीजें खराब हो जाएंगी। और वो चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता छूट जाती हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन, जो बच्चे छोटे, उन्हें पता भी नहीं है कि ऑयल से मालिश भी करना है। खेल में, लाइफ में, सिचुएशन में इतना बिजी हो जाते हैं कि नहाने के नाम पे सिर्फ 5 मिनट लगाते हैं। फिर चीजों को थोड़ा बदलाना, इसकी अहमियत बताना। और ये अगर मसाज करते हैं तो स्टिमुलेट्स करता है हमारे लिम्फेथेटिक सिस्टम को। लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या होता है? हमारे बॉडी का जो मसाज हो रहा है, उससे टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं हमारे बॉडी। जितने भी टॉक्सिन, गंदगी हमारी बॉडी के अंदर है, वो निकल जाती है, बाहर आती है बॉडी से। हमारे कॉर्टिसोल को कम करता है, हमारे स्ट्रेस वाले हार्मोन्स को कम करता है। और जब स्ट्रेस वाला हार्मोन्स कम होता है, हम ऑयल मसाज करके वो हम नहाते हैं, तो जब स्लीपिंग हमारी पैटर्न बहुत अच्छा हो जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है। कभी कभी अभी भी है ऐसा, कभी हम अपने बड़ों के पास बैठते हैं, सिर पे तेल अच्छा सा वो लोग लगा के मालिश करते हैं, हम कहता है वाह बहुत अच्छा रिलैक्स हुआ। वो चीजें भी कम हो जा रही हैं अभी। और ये रिलीज करता है ऑक्सीटॉक्सिन को, हमारे फील, जो गुड हार्मोन, जो फीलिंग के हार्मोन्स होते हैं, उसको बहुत अच्छा ही रिलीज करता है। तो हम अपने आप को खुश देखते हैं, अपने अंदर से खुश होते हैं, इमोशनल हीलिंग हो जाती है।
कोई अभी चिड़चिड़े से है, कभी मेंटली पीस नहीं है किसी को, तो हम कहते हैं ना सिर पे आओ थोड़ी मालिश कर दो, तेल लगा दो, क्योंकि वो इंटरनल हीलिंग भी देता है। और अगर हम स्किन पे मसाज ज्यादा करते हैं, इसका साइंटिफिक कनेक्शन अगर देखते हैं, तो इससे और एक साइंटिफिक कनेक्शन ये दिखता है कि कोलेजन प्रोड्यूस होता है, हमारे स्किन को सैगिंग होने से, स्किन को एक ज्यादा एजिंग होने से बचाता है। जितना स्किन ज्यादा ड्राई रहेगी उतने ज्यादा उसमें रिंकल्स आएंगी, उतने ज्यादा आपकी एज से बढ़ के दिखोगे आप। और अगर ऑयलिंग आप करते हो डेली अपने बॉडी पे, तो ये रिंकल्स कम हो जाते हैं और आपकी स्किन सैगिंग नहीं होती है, तो आप में एज कम भी दिखती है। आपका चेहरा आपकी एज से कम भी दिखेगा अगर आप रूटीन बराबर फॉलो करोगे। और ये स्किन के हाइड्रेशन को, इलास्टिसिटी को कम करता है, स्किन को एक बैरियर बन जाता है स्किन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। अपनी जिल्द में भी एक जान फूटता है, मतलब ऑयल का मसाज आप अच्छे से करें, उसके बाद आप नहा के देखें या वॉश करके देखें वो एरिया, उसमें चमक आती है, उसमें एक नयापन दिखता है। क्योंकि एक जैसे एग्जाम्पल ऐसे होता है, टच इज अ थेरेपी। व्हेन यू टच योर बॉडी विथ लव, इट स्टार्ट्स हीलिंग। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, कोई परेशान है, कोई कुछ गुमसुम बैठे हैं, तो हम उसके जाके कंधे पे हाथ रखते हैं या पीठ पे हाथ रखते हैं, बड़े लोग हैं तो आके सिर पे हाथ रखते हैं। क्योंकि वो वाइब्रेशन, जो टच की फीलिंग हमारे अंदर जाती है, ऑटोमेटिक हमें हील करती है, हमें एक दिलासा देती है, हमें एक भरोसा देती है। और रियली ऐसी फीलिंग होती है। अगर हम इसको प्रैक्टिस करें, पहले के लोगों का आप देखा होगा, अगर हम झुक के सलाम भी करते थे पहले के लोगों को, सिर पे हाथ रख के ब्लेसिंग देते थे। ब्लेसिंग तो मुंह से भी दे सकते हैं, दुआ मुंह से भी दे सकते हैं, वो सिर पे हाथ रख के जब देते हैं तो ऑटोमेटिक जो फीलिंग हमारी बॉडी में जाती है वो सब ज्यादा असर दिखाती है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन लाइफस्टाइल से कैसा है देखते हैं। सेल्फ केयर इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ बेटर स्लीप, बैलेंस्ड हॉर्मोन्स, reduces इमोशनल ईटिंग, improves डाइजेशन, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है इससे। when you feel good, you automatically chooses healthy food। मूवमेंट हो हमारा, हमारा सोचना हो, हमारे हैबिट्स हो, ऑटोमेटिक अच्छी की तरफ चले जाते हैं। और जब ऑयल मसाज बॉडी के लिए करते हैं, पूरे बॉडी में अगर ऑयल मसाज करते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं उसके, और इसमें क्या रिजल्ट हमें को आता है। जैसे सबसे पहले, अभी आप तक जो देखते होंगे ऑयल मसाज का, अभी देख रहे होंगे या घर में किसी को करते होंगे, ज्यादातर घुटने पे करते हैं, है ना। घुटने का दर्द है, कहीं जॉइंट का दर्द है, तो हम ऑयल मसाज कर लेते हैं, क्योंकि ऑयल के स्टिफनेस को बढ़ाता है। मतलब उसके उसके स्टिफनेस को बढ़ाने का मतलब ये है, उसको मूवमेंट अच्छा करता है, जॉइंट पॉइंट को रिलीफ देता है, उसके सर्कुलेशन को, उसके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। और अगर बॉडी मसाज आप कर रहे हो, पूरे बॉडी मसाज करते हो, तो हमारे नर्वस सिस्टम को कामनेस देता है। और जैसे मैंने नी का कहा, अगर बॉडी मसाज करते हो, सिर्फ एक नी नहीं आता है, हमारा घुटना ही आता है, पूरे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, सबको बेनिफिट होता है। और एंजाइटी और फेटिकनेस कम होता है, हमारा जो फैट डिपॉजिट हो रहा है उसमें भी मूवमेंट आती है, वो भी कम होता है। और फुल बॉडी हल्का कुनकुने तेल से मसाज करें, बिल्कुल लाइट कुनकुने तेल से पूरे बॉडी पे मसाज करें, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, कभी किया होगा, लेकिन नहीं पता है तो इसको हल्का कुनकुना पानी, कुनकुना तेल, कौन सा तेल बेस्ट होता है, सीसम तिल का तेल या कोकोनट ऑयल, हल्का गर्म करें, डबल बॉइलिंग मेथड से गर्म करें, पानी गर्म करें, उसमें वो कटोरी रख दें, डायरेक्ट वो मतलब आंच पे या फायर पे गर्म नहीं करना है। डबल गर्म करने के मेथड क्या होता है, एक बड़े बाउल में आप पानी ले लें, पानी को गर्म करें, फिर पानी को गैस पे से हटा दें, कि उसके अंदर वो कटोरी रख दें, जो भी है जिसमें भी आपने ऑयल लिया, और हल्का सा स्कैल्प से शुरू करें, सिर के ऊपर से हल्का सा मसाज करते हुए नीचे की बॉडी की तरफ जाना,
अपने फेस पे कर सकते हैं, नेक पे कर सकते हैं, आर्म्स पे कर सकते हैं, एब्डोमिनल एरिया बहुत बेस्ट होता है। लेग्स एंड फीट। फीट का मतलब सिर्फ तलवे नहीं, उंगलियों के बीच में भी करना चाहिए। लेग्स के जो फिंगर्स होते हैं उसके बीच में बहुत अच्छा सा मसाज करो। हल्का सर्कुलेट मोशन में। जैतून के तेल से। जैतून के तेल से भी कर सकते हैं फुल बॉडी मसाज, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। बेस्ट हो जाता है सीजन का तेल कोकोनट ऑयल, जो चीप पड़ता है और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, जैतून का तेल आपके पास अबंडेंट है, ज्यादा है, आप कर सकते हो। ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक पार्ट की नहीं, बॉडी के फुल बॉडी मसाज हम बात कर रहे हैं, सिर से लेके पैर के तलवे तक। तो उसके लिए बेस्ट है आप या तिल का तेल ले लें या कोकोनट ऑयल ले लें। अच्छा नरिश करेगा आपकी बॉडी को। जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, बहुत रब नहीं करना है। कभी कभी हम देखते हैं मसाज के नाम पे बहुत तेजी से बालों को बहुत तेजी से रगड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। हल्का सा जेंटली, और ये जो फिंगर्स की टिप होती है ना हमारी, ये पॉइंट जो मिडिल पॉइंट होता है, सिर्फ वो 3-4 उंगलियों से लेके हल्का सा अगर आप आहिस्ता आहिस्ता मसाज करोगे, आपको हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर बाल बहुत अच्छे होंगे, बालों में हेवीनेस आएगा। ऐसे ही पूरी बॉडी पे हल्का हल्का मसाज जब सर्कुलर मोशन में करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। आपको फैट जो डिपॉजिट हो रहा है आप खाने के बाद, वो रिड्यूस होगा। और ऐसे मसाज करके सिर्फ 20 to 30 मिनट्स आपको अपनी बॉडी का रखना है। फिर हल्का कुनकुने पानी से, जो इतना भी गर्म पानी आप प्रेफर कर सकते हो, उससे शावर करना। बहुत सारी चीजें इसमें आपकी ये बॉडी में changes देती हफ्ते में एक मर्तबा ऐसा करना है ये। हैं। जी, ये कुछ बताएं। वीकली एक मर्तबा करना है। बिल्कुल कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन भी कर सकते हैं। कम से कम हफ्ते में 1 दिन करें। डेली टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ये वीक का 1 दिन आप बना ले जो आपका है, और आप कर सकते हैं। घर में आपके सिस्टर्स है, मदर है, कोई भी लेडीज है, उनसे आप पीठ पे, पैरों पे, सिर के ऊपर अच्छे से मसाज करा सकते हैं। पहले के लोग करते थे, बहुत अच्छा करते थे, लेडीज एक दूसरे की हेल्प करते थे, ऑयल मसाज करते थे और इतने तंदुरुस्त रहते थे, हर हैवी काम करते थे। अब उसके बराबर हम 20% भी हम इतना काम नहीं करते जितने पहले के लोग करते थे। काम करते थे, हेल्दी रहते थे। उनका राज यही था कि वो नेचर के बहुत करीब जुड़े हुए थे, अस्सलाम हर वो चीज वालेकुम। करते थे। वालेकुम सलाम। ये दिन में नहाने से 1 घंटा पहले करना है, नहीं रात में लगा के सुबह नहीं नहीं, नहाना। नहाने से 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले कर सकते हैं बस। जी अच्छा। नहाने से 15-20 मिनट पहले मसाज करें। सुबह में आप मसाज कर ले अच्छे से, उसके बाद नहा लें। या कभी कभी होता है रात में, जिसको नहा के सोने की आदत होती है वो रात में कर सकते हैं। हफ्ते का 1 दिन किसी भी टाइम आप नहाते हो, 10-11 बजे नहाते हो, उससे पहले आधा घंटा पहले कर ले। पूरा काम होने के बाद नहाने की आदत होती है, काम से पहले थोड़ा मसाज कर ले, अपना काम फिनिश करे, एक आधा घंटे में काम हो जाता है, फिर नहाने चले जाए। अगर आप करना चाहते हो तो नहीं करने के बहाने नहीं मिलेंगे, आप किसी भी टाइम उसको 10 मिनट निकाल सकते हो मसाज करने का। और हमेशा याद रखें, मसाज बहुत रफ नहीं करना चाहिए, हल्का सा गोल गोल मसाज करना चाहिए, अपने फिंगर्स को जेंटली अपने ऊपर राउंड अप करते हुए करना चाहिए। और ये स्किन केयर रिचुअल्स अगर ऐसा करते हो, आप हफ्ते में 1 दिन से ही शुरू करते हो, तो क्लीन करता है, रिमूव डर्ट करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है, हमारे स्किन के हाइड्रेशन, मॉइस्चर जो भी स्किन में है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और ये सब चीजें क्या कर रही हैं, हमारे को स्किन का प्रोटेक्ट कर रही हैं। ड्राइनेस भी खत्म होगा। बिल्कुल खत्म होता है, स्किन का ड्राइनेस खत्म होता है। सनस्क्रीन के जो वो अभी आए हैं, जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आए हैं, लास्ट 20 ईयर से ज्यादा मार्केट में आए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि जो इतनी खूबसूरत चीज हम बॉटल में डाल के बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे। उससे पहले के लोग क्या करते थे, ऑयलिंग करते थे बहुत अच्छा, और कितनी अच्छी स्किन रहती थी इनमें। और वीकली वंस आप फेस पैक भी लगा सकते हैं। फेस पैक मुल्तानी मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। ऑयल लगाने के बाद आप पैक करके वो कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप दूसरे पैक्स लगा सकते हैं। एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, जिसको बनता है। कभी कभी हर एक को एलोवेरा जेल नहीं बनता,
वो आप पैच लगा के देख सकते हैं। किसी किसी का फेस एलोवेरा जेल लगाने से ब्लैक हो जाता है, बहुत कम लोग हैं ऐसे, मगर ऐसा हुआ। ये तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, रोज वाटर ले लिया, टर्मरिक ले ली थोड़ी सी, चावल का आटा और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालें, एक दो ड्रॉप नींबू के डालें और पैक लगा, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लें, पैक लगा लें, रोज वाटर मिलाते हैं, घर में खुद कर सकते हैं, पार्लर को कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ ड्राई होने तक रखें और वॉश कर ले। बहुत अच्छा चेहरे पे निखार आएगा, चेहरे पे जितनी भी गंदगी है, आपके पोर्स हैं, सब नीट हो जाएंगे। और ये डू एंड डोंट देखते हैं इसको कैसा है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हमेशा आप करोगे तो आप में निखार दिखेगा। और करने के लिए हमेशा नेचुरल, हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स मतलब नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं वो हमें लेना चाहिए। किसी ने बहुत बेहतरीन क्रीम किसी एड्स में बता दी, बहुत ही अच्छा उसका एड्स बना दिया, उसने बहुत सारे पैसे दिए, 50,000 1 लाख दिए एड बनाने के लिए, बेहतरीन ऐड बना, और हम ऐड देखते ही हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज है, कितने केमिकल्स हैं, कैसे बन के है, उसमें क्या चीज प्रिजर्वेटिव डल के है, ये हम चीज नहीं देखते, हमें सिर्फ नजर एड्स पे डलती है। तो ऐसा नहीं करना है, चाहे वो नेचर की वाली चीज है, क्या वो जल्दी खराब हो जाती है, क्या वो 3 महीने के बाद ऑयल खराब हो जाएगा। जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है 3 से 4 मंथ्स में ही यूज करते हैं उसे, उसके बाद खराब हो जाता है। तो जो नेचर से जुड़ी हुई चीज है उसका एक वक्त मुकर्रर होता है, वो चीज सड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें। और हमेशा पानी बराबर पीते रहें, पानी की चीजें खाते रहें। पानी की चीजें खाने का मतलब जो भी आप सलाद की चीजें खाती है उसमें ज्यादा क्वांटिटी में पानी होता है, फाइबर एंड वाटर होता है। नींद हमेशा बराबर रखें, सोना टाइम पे, उठना टाइम पे। और हमेशा प्रैक्टिस करना है माइंडफुल टच एंड माइंडफुल ईटिंग की। खुश होकर खाना है, किसी अच्छी छोटी सी अच्छी बात पे कोई बच्चे आके बोलते हैं बड़े हैं हमें गले लगाना है, एक से। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमें माइंडफुल ईटिंग करना है, माइंडफुल बिहेवियर करना है। अच्छी कोई चीज दिखती है तो उसे खुश होना है, कोई कुछ हमारे बच्चे हो बड़े हो कोई अच्छा काम करते हैं, उन्हें प्रेज करना है। और हमें क्या चीज नहीं करना, अपनी बॉडी के सिग्नल को इग्नोर नहीं करना। हमारा बॉडी सिग्नल देता है, जब हाइड्रेशन हो सिग्नल देता है, जब खुशी का मौका हो हमारी बॉडी सिग्नल देता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी की खुशी में आप शामिल हैं। नेक्स्ट आता है रिचुअल्स में, जैसे जो डेली जो हमें यूज करना है, ज्यादातर ज्यादा केमिकल्स वाली चीजें हमें कभी यूज नहीं करना है, ये हमारे माइंड में रख लेना है। जितना ज्यादा केमिकल यूज करोगे उतना ज्यादा साइड इफेक्ट होगा। आप लगाओगे बेहतरीन क्रीम, आपको 2-3 हफ्ते में बहुत अच्छी दिखेगी, फिर 4 वीक्स के बाद आपकी स्किन जो है और भी ज्यादा डल हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास केसेस आए थे 2-3, जो व्हाइटनिंग क्रीम लगा रहे थे, कुछ लोग कोई सेल करते हैं, किसी से लेके लगा रहे थे, घर में बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स डलते हैं, जो व्हाइटनिंग क्रीम डब्बियों में बिक्री है आज। और जितने भी वो लगाया है, जितने लोगों ने वो व्हाइटनिंग क्रीम लगाई उसके बाद उनको चेहरा का कलर चेंज हो गया है। शायद आपको अतराफ किसी ने आपने देखा हो, पता नहीं, मगर मेरे पास आए हैं रजिस्ट्री केसेस। फिर नेचुरल चीजें मैंने बताई, उसके बाद उनका चेहरा चेंज हुआ। नहीं तो ये गर्दन का नॉर्मल चेहरा था, चेहरे पे एक व्हाइटनिंग क्रीम लगाते थे, वो चेहरा एकदम सफेदी में आ गया था, ब्लूइश एंड सफेदी कलर में। फिर हमेशा उनको वो क्रीम लगाना पड़ रहा था, तो उसके ऊपर मेकअप करना पड़ रहा था। जब क्रीम छोड़ दिया तो चेहरा पूरा बदल गया। और जहां से उन्होंने खरीदी, मैंने उनको कॉल करके उनसे बात की, तो वो कहते हैं नहीं हम तो बनाते हैं, नहीं खरीदना उनकी मर्जी है। तो उनकी बात भी सही है, बिजनेस करने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं, उनका जरिया है वो कमाने का। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि वो चीज हमारे लिए सही है या नहीं है, हमें वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या वो नेचर से बनी हुई है, उसमें क्या केमिकल्स डालते हैं, तो हमें सोचना। यस और नो। सही है। मैं भी देखी तो व्हाइटनिंग देखिए। क्रीम या नलगड़े में जो मिल रही। जी।
उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट। सिर्फ थोड़ी सी खूबसूरती के लिए ऐसे चीजें मत करें, आप नेचर से जुड़े, डेली रिचुअल पे सिर्फ घर में जो ऑयल है वही चेहरे पे लगा लें थोड़ी देर, उसके बाद वॉश कर लें। मुल्तानी मिट्टी ले लें, बहुत सस्ती मिलती है, हर जगह मिल जाती है, किसी भी स्टोर में मिल जाएगी आपको। ला लें, उसका पैक लगा लें थोड़ी देर, उसमें टमाटर का जूस डाल दें, ऑरेंज का जूस डाल दें, मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा थोड़ी देर लगा लें, फिर आप धो के देखें चेहरा कितना बेहतरीन खूबसूरत दिखता है। और कभी भी बिजी लाइफ में अपने आप को इग्नोर ना करें। ज्यादातर होता है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं डाइट प्रॉपर नहीं कर सकती, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं टाइम पे नहीं खा सकती। तो जो भी आप टाइम पे खाते हो वो टाइम पे हेल्दी खा लो। जो भी आप बिजी लाइफ है, आप चेहरा धो रहे हो, उस पर आप हेल्दी चीजें इस्तेमाल करो। क्योंकि इतना टाइम तो हमें होता है, अल्लाह ताला ने दिया है हमें, कि हम अपनी चीजें 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, बहुत ईजी कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, कभी भी नेगेटिव फीलिंग ऐसा ना रखें कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें। अल्लाह ताला ने हमको बहुत अच्छा बनाया है, और अपने हमारे जितनी हमें जरूरत है उतना ही गोरा बनाया है, या काला बनाया है, या सफेद बनाया है। अल्लाह ताला ने जैसे जिस कलर में हमें बनाया है बहुत बेहतरीन है। अपने आप को किसी से कंपेयर करके अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग कभी मत लाए। जितना खुश रहोगे आप, कितना भी कलर आपका कैसा भी है, वो खुशी आपके चेहरे पे जब आएगी तो वो अपने आप खूबसूरती लेके आएगी। और इसका हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि सेल्फ केयर इज ए ड्यूटी हमारे लिए। अल्लाह ताला ने हमने इतने अच्छे से बनाया है कि हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए कुछ काम नहीं कर सकते अपने लिए। पकाना, खाना, हेल्प करना दूसरों की, ये तो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। हम अपने लिए क्या करते हैं? हमने अपने चेहरे के लिए क्या, हमने अपने हाथों के लिए क्या करा, स्किन ड्राई हो जा रही है, हमने उसके लिए क्या किया, हमारे बाल रफ हो जा रहे हैं, बाल ड्राई हो जा रहे हैं, हमने उसके लिए क्या किया। और इसके लिए सिर्फ ज्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं किसी भी एक हमारे ऑर्गन को हमें केयर करने के लिए। और ये कोई भी ऐसा परफेक्शन नहीं है कि हाँ कहीं तकरीब है, जाना है तो कुछ लगा लेंगे। ये हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम डेली अपने आप में जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमें दिखना चाहिए कि नेचुरली हम अच्छे हैं, हम अपने नेचर से जुड़े हुए हैं, हमारी खूबसूरती अच्छी है। इसके लिए 10 सेल्फ केयर डेली स्टेप्स हैं। बस आप नोट करते तो नोट कर लें, और अपने दिमाग में बिठा लें कि ये चीज अगर करते हैं तो डेली हमारा सेल्फ केयर हो जा रहा है, इजीली हो जा रहा है। फर्स्ट तो है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वेकअप इन टाइम। सुबह में उठे तो ग्रेटिट्यूड करें, शुक्र अदा करें कि हम सुबह में बराबर उठे हैं। कुनकुना पानी पीना, लाइट कुनकुना पानी पियो। पानी नहीं है, हल्का सा कुछ भी उसमें दालचीनी डाल लो, इलायची डाल लो, तुलसी के पत्ते डाल लो, सब्जे के पत्ते डाल लो, पुदीने के पत्ते डाल लो, हल्का सा 1 गिलास पानी पियो, हल्का गर्म पानी। 5 मिनट्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लो। और अभी आपको पता नहीं है, शायद किसी को पता हो या ना हो, ऑयल पुलिंग भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आदत नहीं है। तो मैं इसके बारे में एक दिन क्लास में बताऊंगी कि ऑयल पुलिंग होता क्या है। अपनी जबान को साफ करना है, डेली सुबह में जैसे ब्रश करते हैं अपनी जबान साफ करने की भी आदत डालो। लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। और ये आप कोई भी काम करते हो ना सुबह में, अब तक जो मैंने कहा, जैसे सुबह में हमें शुक्र अदा करना है, कुनकुना पानी पीना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, अपने टंग को साफ करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, ये सब मिला के आपके 10 मिनट्स में हो जाते हैं। सुबह में आप काम करने से स्टार्ट करने से पहले बैतुल खला जाके आए, अपने आप को फ्रेश हो गए, फिर ये काम आप 2 मिनट में कर सकते हो, अगर आप डेली करना चाहो, इजी कर सकते हो। लेकिन ये काम करने के लिए आदत कैसे डलेगी, ये पॉइंट्स को आपको अपने फ्रिज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर जब आप उठते हो आपको चीजें दिखना चाहिए। दिखेंगे तो करेंगे, अगर नहीं दिखेंगे तो 1-2 दिन करेंगे, तीसरे दिन ऑटोमेटिक आपका माइंड किसी दूसरे काम में लगा देगा। और इसके बाद आपको करना है अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाना है, ब्रेकफास्ट को खुश होके खाना है। हाइड्रेशन रहना है थ्रू आउट द डे। पानी को सामने रखो, दिखते हुए प्लेस पे रखो कि आप पानी पीते रहो। और 10 to 15 मिनट्स या 10 मिनट्स काम आपका हो जाता है तो अपने स्किन को नरिश करने के लिए, बॉडी केयर करने के लिए कुछ ना कुछ करो।
और हमेशा जैसे कहती हूँ, मिनिमम 30 मिनट्स डिजिटल डिटॉक्स करो। आप दिन भर में 30 मिनट्स कम से कम अपने गैजेट्स को आपसे दूर रखो। और रात में सोने से पहले भी ग्रेटिट्यूड करें और टाइम पे सो जाए। इतने, ये सिर्फ ये 10 पॉइंट्स है। ये 10 पॉइंट्स को अगर आप कर लेते हो, ऑटोमेटिक आपने नरिशमेंट अच्छा हो जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके एक रूटीन फॉलो हो जाएंगे। आपने अपने लंग्स के लिए काम करा, अपनी स्किन के लिए काम करा, अपनी हेल्थ के लिए काम करा। यस और नो? ये सब चीजें पॉइंट में आ जा रही है। यस। और इन सब 10 पॉइंट्स में से सिर्फ अगर 5 पॉइंट्स भी आप फॉलो करते हो आपकी डेली रूटीन में, तो आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। बहुत सारे चेंजेस आप अपने अंदर देखोगे। ओनली कोई से भी 5 पॉइंट्स आप इसमें डेली रूटीन में रख लो। लेकिन ये लिख के अगर आप रखोगे तो ही फॉलो होगा, नहीं तो फिर ये 21 डेज में जो कुछ भी बोलूंगी वो आप अच्छे से सुनोगे, रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 to 6 डेज के बाद ये सब अपने आप दिमाग में से चले जाएगा। फिर डेली की लाइफ हो जाएगी। क्योंकि हमेशा हमें कुछ चीजों को दोहराते रहना चाहिए। आई रेस्पेक्ट माई बॉडी, आई डिजर्व केयर एंड आई चूज माई सेल्फ टूडे। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। मैं अपने अपने आप को अच्छा रेस्पेक्ट देती हूँ, मैं अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट देती हूँ, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि सेल्फ केयर कभी भी लग्जरी नहीं होता है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है हमारी बॉडी की। ये हमेशा याद रखें। ऑयल मसाज कर रहे हैं, बालों को ऑयल लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं बाल अच्छे दिखने के लिए नहीं। हमारे हील करते हैं, हमारे हमारे स्कल्प को हील कर रहा है। जो बॉडी, जो बालों के अंदर हमारा जिल्द है उसको हील करता है। और ये सब करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड के लिए 5 मिनट्स हो जाएंगे। अपने आप किसी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज 1 to 2 मिनट्स के अंदर हो जाती है, 2 मिनट्स भी नहीं लगते। है ना? अगर आप करने बैठो तो 2 मिनट्स भी नहीं लगते। आप किचन में हो, पका रहे हो कोई चीज गैस पे है, आप रिलैक्स होके वहीं पे स्टूल डाल लो, थोड़ी देर बैठो, 1 मिनट में एक्सरसाइज कर सकते हो। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फुल बॉडी की, जैसे मैंने बताया, सिर्फ आपको हाथ को फोल्ड करना है, हाथों को ऐसे ऊपर करना है, उसके बाद पंजों को ऊपर ठहरना है। फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है बहुत अच्छी। और वो कर सकते हो आप कहीं पे भी ठहरे ठहरे कर सकते हो। खाने से 1 घंटा पहले करें, खाने के 1 घंटे के बाद करें, 1 से 2 घंटे के बाद करें। और इतना हम कर सकते हैं अपने लिए। पहले पहले नहीं आएगा, पहले पहले आपके हाथ ही पूरे ऊपर नहीं जाएंगे। ऐसे तो मैं पूरा स्ट्रेट कर सकती हूँ, आप लोग कर सकते हो पूरे बार हाथों को स्ट्रेट करके देखें। जी हाँ, रोज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है। ये कहते हैं अगर किसी के नहीं हो पा रहे हैं, कोशिश करें। जहां तक हो सकता है हाथ ऊपर थोड़े ही जा रहे हैं, थोड़े ही करें, प्रैक्टिस करो, तो उसमें चेंजेस देखोगे आप। स्लोली स्लोली स्ट्रेचिंग पूरी हो जाएगी। ये था आज का सेशन सेल्फ केयर के बारे में। कैसे हमें सेल्फ केयर पूरी बॉडी का करना चाहिए। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज जो मुझे नहीं पता है आप लोगों को पता है, बता सकते हैं। मैम फेस पे आइस मसाज करना कैसा है? कर सकते हैं। कितनी देर करना है क्या है वो डिटेल में बाद में देखेंगे, कभी कर सकते हैं आइस मसाज थोड़ी देर के लिए। ठीक। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? मुझे ये एलोवेरा जो बोल रहे हैं ना आप, ये घर का पौधे का भी इस्तेमाल कर ले सकते हैं, घर में जो बिल्कुल पौधा कर रहता सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो और अच्छा है। जो घर का पौधा है वो और अच्छा है, वो तो फ्रेश मिलेगा ना आपको। है जी। कर सकते हैं। खा भी सकते बाजू वो एलोवेरा। हाँ खाते हैं ना, जली किसी में बना, उसके अलग अलग बहुत सारे डाइट्स होते हैं जिसमें एलोवेरा डालते हैं। जी। वो आप गूगल करके देख सकते हैं। जूस में डालते हैं, बहुत सारी चीजें में डालते या अजवान का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई।
जी हाँ, अजवान। एक एक बात आप मुझे बताएं, किस किस को पता है कि अजवान का पत्ता देखा है किस टाइप का होता है? जी, मेरे पास झाड़ है मेरे घर में। वो झाड़ का पत्ता कैसा है? मोटा है? मोटा है। जी। क्या वो अजवान का पौधा है वो? जी, उसमें खरीद गए तो भी अजवान की स्मेल आते रहती तो यही है, उसमें है। अजवान की स्मेल। स्मेल अजवान की है, मगर अजवान का पौधा नहीं है। उसके जब फूल पलकता है तो उसमें अजवान नहीं होता। अजवान का पौधा बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, ये पत्ता भी खा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट ही होता है। इसमें स्मेल अजवान की आती है, मगर ये अजवान का पौधा नहीं है। जी। खा सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, सलाद में भी खा सकते हैं आप लोग। अच्छा। खा सकते हैं। और डाइट रेगुलर करना है। सुबह की डाइट में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। जो भी घर में बनता है वो चीज खा सकते हैं, मगर प्रोटीन का होना ज्यादा जरूरी है। दोपहर का खाना बैलेंस मील होना चाहिए, उसमें फाइबर सलाद जरूरी। आज के मुझे प्लेट्स बहुत अच्छे दिखे जो जिसने भी डाला। आज के क्वांटिटी अच्छी थी। अच्छा दिखा मुझे बहुत। क्योंकि आपको डाइट के नाम पे पेट में खाली नहीं रखना है, फास्ट करना है, मतलब भूखे नहीं रखना है। हमारे बॉडी को स्टारवेशन मोड में नहीं ले जाना है। स्टारवेशन जब बॉडी समझती है मुझे खाना नहीं मिल रहा है, फौरन वो अपने लिवर में पैंक्रियास में स्टोन्स बनाना शुरू कर देगी, अगर बहुत कम खाओगे डाइट के नाम पे। तो डाइट अगर करना है तो बस सही खाना खाना है डाइट को। फाइबर जरूर रखना है, सलाद पहले खाना है, फिर प्रोटीन रखना है, प्रोटीन नेक्स्ट खाना है, उसके बाद करी या वेजिटेबल सालन जो भी सब्जी आप बनाते हो चावल के साथ रोटी के साथ आप वो खा सकते हो। बटर मिल्क लंच में जरूर होना चाहिए। डिनर 7:30 से पहले लें। सब जो भी बन रहा है घर में ले सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस पे है तो आप कार्ब्स कम करें। सूप पी सकते हैं, कोई पतली खिचड़ी बना के खा सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कम रखें इसमें। हर वेजिटेबल खा सकते हैं। सलाद कच्चा खाना बोर्ड दिख रहा है तो स्टीम कर सकते हैं, या पैन में डाल के हल्का सॉटेड कर सकते हैं। उसमें हल्का सा जीरा पाउडर, थोड़ा काली मिर्ची मिला सकते हैं, टेस्ट अच्छा बदलेगा। उसमें नींबू डाल सकते हैं। दिन में 2 फ्रूट जरूर हो। फ्रूट्स अगर छोटी क्वांटिटी में है तो एक बाउल में ले लो आप। ठीक है। लेमन टी, ग्रीन टी, कोई सा भी डिकॉशन, किसी भी वैरायटी का डिकॉशन हो, विदाउट शुगर लेने की आदत है। कोई भी घर में आता है बना सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन डिकॉक्शन होना चाहिए। चीनी वाली दूध डाल के फुल ऑटा के वो चाय ना पिए। तो ये कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? क्लास मैम कैसी ग्रीन दिखी? टी सरद होती क्या? ग्रीन टी। नहीं हो। पनीर लेना कैसा है मैम, पनीर? बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने पहले दिन भी बताया ना, प्रोटीन। प्रोटीन में जो भी चीज आता है ले सकते हैं। राजमा ले सकते हैं, दालें पूरी ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। ओरिजिनल पनीर घर में अगर बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। रेडीमेड अगर बाजार से ला रहे हैं तो पक्का पनीर है या उसमें और कुछ मिलाया हुआ है, ये मालूम करें। और पनीर डायरेक्ट अगर बाजार से ये लाते हैं तो प्रिजर्वेटिव है तो कंपल्सरी। जी हाँ, बताएं मौसम। कौन कौन से भी मतलब चीज है देना, स्प्रेड चीज हो, वो चीजेस कैसे रहते खाना? ठीक है नहीं है? खा सकते हैं, चीज खा सकते हैं, स्प्रेड चीज खा सकते हैं। लिमिट क्वांटिटी में खाएं, 1 स्पून 2 स्पून खाएं। कौन से ब्रांड ये की है, उसमें मोज़रेला। ब्रांड पूछे, उसमें इंग्रेडिएंट देखें क्या क्या है उसके अंदर। खा अच्छा। सकते हैं, क्वांटिटी कम यूज करें। मैम लंच में चपाती और राइस ही नहीं लेके, या फिर डिनर में बॉल फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट्स लेना कैसा है मैम? खाली ओनली वन आइटम स्प्राउट्स इच खाली? हाँ, ले सकते हैं ओनली स्प्राउट। अगर आप खा सकते हो, अगर आप वेट लॉस पे हो तो कर सकते हो, बहुत अच्छा है।
अगर वेट लॉस पे नहीं हो तो थोड़े से कार्बोहाइड्रेट डालें, मुश्किल नहीं है। अगर वेट लॉस पे हो आप तो बिल्कुल वो ले सकते हैं, खाली स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। और आपकी एज कितनी, अगर 55 अबव है, आप 60 ऐसा जा रहे हैं, कोई भी हो, अगर वो एज में है तो डायरेक्ट स्प्राउट उनके लिए सही नहीं है। एक तो गैस करेगा, ब्लोटिंग करेगा, और उनमें पेन से ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं अगर 65 अबव एज वाले ऐसे। तो थोड़ा सा डायरेक्ट में तो स्टीम करके खा सकते हैं वैसे लोग, कच्चा ना। नॉर्मली सब लोग कच्चे खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं, बॉईल करके खा सकते हैं, गर्म पानी में डाल के निकाल के उसका सलाद के जैसे खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन रोजाना 15%। रोजाना जो सलाद देते हैं उसकी कभी स्मूथी बना के सब पी दे सकते हैं, मतलब जल्दी में हो कभी, कभी पी कभार सकते ऐसा। हैं, जी हाँ पी सकते हैं, बिल्कुल स्मूथी बना के पी सकते हैं। लेकिन स्मूथी को भी थोड़ा सा टाइम दें आप, 6 to 7 मिनट्स में इजीली पिए, मतलब ऐसे नहीं गट गट करके पी लिए, जी क्योंकि ना स्लोली स्लोली जब पीते हैं ना, स्लोली स्लोली डाइजेशन शुरू होता है, जी, टाइम उसके दे। फौरी बाद कुछ खा ले सकते हैं, जी मील हाँ, लेवल। जी हाँ पी सकते हैं, सुकून से पिए, थोड़ा टाइम दे उसको पीने के लिए, उसका प्रोटीन की चीज कुछ है वो खा लो, फिर खाना सालन खा लो। किसी ने कुछ कहा? अच्छा आप बताएं, आज की क्लास कैसी दिखी वर्कआउट की? आज कुछ अलग कराया ना राफिया मैम ने? जी जी, किस ठीक किसने है अटेंड अभी। की पहले ये बताएं। राफिया आपने? है कितने लोग प्रेजेंट थे? जी सभी थे 15 या बोलिए आज। 16, जी मैडम, हम भी थे। 16। जी, 15 आज की लोग प्रेजेंट। एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी। जी नहीं, आपने कुछ नई चीज सीखी ना आज? जी हाँ जी जी। आशिया मिर्जा जी बोल रहे थे, उनको लगा कि सिर्फ हैंड की मूवमेंट रहेगी, इस तरीका की मूवमेंट रहेगी, वो नहीं सोचा था कि लेग की भी मूवमेंट होती है बैठ के करके जी, बोल रहे थे। यही ना, जब चेयर वर्कआउट समझते हैं तो हम सोचते हैं हाँ बैठ के क्या कर सकते हैं, तो हम बैठ के पूरी बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अभी ये एक्सक्यूज नहीं है, नेक्स्ट टाइम से डेली आप जो फॉलो करोगे, कि हम दावत में गए थे, हमने ऐसी एक्सरसाइज नहीं, है ना, और घर पे ये लोग आए। चीज भी हुआ, हाँ, एक और चीज हुआ कि हमने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, क्लास नहीं किया, हमने लाफर क्लास भी किया उसमें। ओ लाफर गुड। आयशा मिर्जा जी अच्छे से बताएंगे। हाँ आयशा हो आप? हाँ बताएं आज क्या हुआ। नए एक्सरसाइज एक बताए थे वो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, मैं नहीं कर सक रही और दूसरे कैसा करते होंगे बोल के सोच सोच के। जी, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। और यही चीज हमारे पे लैकिंग हो रही थी, हम खा रहे थे, बैठ रहे थे, दूसरा काम कर रहे थे, जो हमारे कैलोरीज बर्न नहीं हो रहे थे और हमारे वेट बढ़ते जा रहा था, है ना। हम कुछ छोटी से छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, खाने के बाद वॉकिंग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, खाने के बाद कितने लोग 10 मिनट्स वॉक कर रहे हैं? राबिया कर रहे हैं। और कौन कर रहे फजर के बाद कर रहे हैं, बस एक 10-15 मिनट वॉक कर ले रहे हैं? जी, आप अगर कोई डायबिटीज है या हैं ना। वेट लॉस पे है, वेट लॉस पे अगर है, तो खाने जी के फौरन बाद करना है। सुबह की वॉकिंग जो आप करते हैं उससे ज्यादा इफेक्ट होता है खाने के बाद 10 मिनट्स की वॉकिंग। अच्छा। सुबह की वॉकिंग अच्छी है, फ्रेश तो हवा मैं मिलती सुबह है, भी हमारे करती हूँ लंग्स के मैडम, लिए। डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं, सुबह की जी करती हूँ मैं सुबह। रोज ग्राउंड को जाके करते हैं हम लोग। जी, लेकिन खाने के बाद नहीं करते। बराबर नहीं करती जी। खाने के बाद चलो करें ठीक है, आप, इंशाल्लाह आपके लिए करेंगे जरूरी है। इंशाल्लाह। जी जी खाने के फौरन बाद हाथ धो जी। लिए, अच्छा जी। वैसे ही 10 मिनट चलिए। अच्छा ठीक।
तो जो भी आपके अंदर जो खाना आपने खाया है ना, जो भी हाँ कन्वर्ट हो हाँ रहा है ब्लड में, जो ग्लूकोज जा रहा है वो ग्लूकोज जी इस्तेमाल हो जा रहा है। तो अच्छा फिर आपके ब्लड में नहीं जा रहा है वो, तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी। अच्छा हर खाने के बाद करना है? हाँ, 3 ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है 3 टाइम 3 मेल मील के बाद आपको करना है जी सलाद। जी अच्छा 10 मिनट्स करे तो हो जाता है ना मैडम? बस 10 मिनट्स जी नॉर्मल वॉक, आपको स्पीड नहीं अच्छा चलना है, बहुत स्लो जी नहीं जी चलना जी है, जैसी भी चाल आप चलते हो बस उतना ही जी चलना है, घर के अंदर ही चलना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत है। ठीक है और जैसे कि हमने बताया, May 24 से हम डायबिटीज के लिए, पीसीओएस के लिए काम करने वाले हैं। अगर कोई है ऐसे बच्चियां प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की उससे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग सब लोग May 24 से ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस रहेगी इसका। हम एक संडे के दिन या सैटरडे के दिन एक वेबिनार रख के आपको डिटेल बताते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह। या फिर क्या चीज होती है, क्या करने वाले हैं, क्या सिखाने हैं, उसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा, ये चीजें हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो जो भी सफर हो रही है घर पे, पीसीओएस की प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि ना लोग किसी से बराबर बोल पाते हैं, ना कर पाते हैं, और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। और जब पीसीओएस सीवियर हो जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, कंसीव नहीं होते हैं, फिर कंसीव भी होते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज में आ जाता है। तो इन सब चीजों से अपनी बहनों को बचाना है, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। करेक्ट नॉलेज अगर हम दे देंगे तो वो अपने आप आगे लाइफ में पूरी लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो कर सकते हैं। और बीमारियों से डेली टैबलेट्स लेने से, टैबलेट्स का असर जो डायबिटीज किडनीज पे होता है, लिवर पे होता है, उन सब चीजों से बचें। कैंसर के पेशेंट कभी कैंसर की दवा से नहीं मरते, जो कीमो ये कराते हैं ना, उस चीज से नहीं मरते, जो उसका साइड इफेक्ट होता है उससे मर जाते हैं। दवा के साइड इफेक्ट से मर जाते हैं। और ये रेगुलर जो लेते हैं मेटफॉर्मिन, ये जो दवाई लेते हैं, इसके भी साइड इफेक्ट किडनीज पे, लिवर से, बॉडी पे बहुत बुरा असर डालते हैं। किडनी फेलियर हो जाती है अचानक, और कुछ हो जाता है। और वो हम लोग टैबलेट जो लेते हैं शुगर के लिए, शुगर को तो ठीक कर रहा है, मगर दूसरी चीज पे इफेक्ट डाल रहा है, तो फिर दूसरी प्रॉब्लम की गेम जाता है। और हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। अगर खुल के आप डॉक्टर से पूछोगे, डॉक्टर ये टैबलेट का साइड इफेक्ट है, तब डॉक्टर बताएगा, नहीं तो डॉक्टर्स कोई नहीं बताएंगे। इससे बेहतर है हम अपने खाने पीने को ठीक करें, जितने भी दिन अल्लाह ताला ने हमें दिए, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, सही तरीके से सही चीजें खाने का इस्तेमाल करें। इससे सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, घर में जो भी फैमिली मेंबर है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। वो भी खाना पीना ढंग से सीख लेंगे, आने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है। किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं? कल किसी ने बताया था मुझे, नोट नहीं, कल या परसों, मतलब किसी के सिस्टर भी बात करना चाहते हैं कुछ बच्चे के ताल्लुक से। बच्चा बहुत रोता है रात में, तो उनके मुझे नाम याद नहीं। फोन करने का बताया था, फिर नहीं बोलता तो। सना एडीएचडी आर्टिस्ट। सना थे शायद। अच्छा, फिर मुझे याद नहीं है, नंबर भी याद नहीं है। अगर नंबर याद होता तो मैं कॉल कर लेती, मुझे आइडिया नहीं है। अगर कोई इसी के पहचान में है ऐसा, तो हम आपसे कनेक्ट करा दूँ, क्योंकि बहुत इजी, 3-4 दिन में उनको बच्चे में रिजल्ट पता चलेगा, नेचुरोपैथी के नेचुरल चीजें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मैं बोली थी नंबर, लेकिन उन्होंने अभी भी थेरेपीज के लिए जाके है। कल जी भी शाम में बहुत रो रहे थे उन्होंने, वो बच्चा। तो कल जी कुछ हॉस्पिटल को जाके वो ये 1 वीक से तो बहुत ज्यादा सता रहे, जी। टाइम नहीं मिल रहा वो बोल के बोल रहे थे उन्होंने। रातों नहीं, में भी रो रहे, दिन में भी रो रहे बोल के। ऑनलाइन पे हमारे से कनेक्ट कराएं, वो बहुत अच्छा जी, सुकून मिल जाएगा। बस अच्छी बात। उनको क्या करना है, उनको सिर्फ बच्चे के साथ टाइम बिताना है, जो अभी भी बिताते हैं, है ना, जी जी बच्चे के साथ, है ना। हाँ। तो उनको क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सिंपल चीजें हैं और नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है मैम, मैं जरूर आज आते ना, आप थेरेपी से 5:30 तक आते हैं। जी, मैं यहाँ पे 2 दिन किसके में पास आपको। करा रहे हैं, तेरे हैदराबाद ले जा रहे हैं?
यहाँ हैदराबाद में ही है मैम, हम लोग यहाँ मौलाली में रहते पलीना। जी 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 सेंटर जी है, अशोका थेरेपी सेंटर है, और जी। स्कूल्स भी है उन लोगों के रहते ना, ऑलिव बोल के एक है। ये सब अ, सिस्टम चल रहा है, ये बहुत अच्छा जी सिस्टम चल रहा है। वो लोग कैश कर रहे हैं एवरी मंथ, क्योंकि उन्होंने दिमाग में डाल लिया कि ये चीज ठीक नहीं होगी, आपको उम्र भर करना है, और पेरेंट्स बेचारे उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा मैम, एवरी मंथ पर मंथ 1 लाख तक का खर्चा वो बच्चे के पीछे ही है। और जी जाने तो पैसा तो गया गया, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक होना भी कुछ नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं है दिन ब दिन। बिल्कुल ही और उसका जी कंडीशन वो थोड़ा बेहतर नहीं है। कभी इतना रोते, कभी इतना हंसते। जी अब ½ एन आवर तक कंटिन्यू हंसते ही रहते। उसको क्या जी। समझ में आता, क्या होता वो पता नहीं। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे लोगों को काम कर सकते हो, और उनको भी पता जी चलेगा डिफरेंस, वही देखेंगे, फिर वही वीडियो बना के हाँ हम आपको देंगे, जी जी। बताएंगे, देंगे। हाँ वही बोली मैम, ऐसे अगर केसेस आप है हमारे एक पास। बार बात करो बोली। पर जी कल भी बहुत रो रहे थे उन्होंने तो, जी एक डॉक्टर के पास लेके आए थे। जी। बेचारे आज डॉक्टर आज बच्चों। बोलूंगी मैम मैं जरूर आपसे बात करने के जी लिए। हाँ, बात करने के लिए बोलिए, उनका व्हाट्सअप रहा तो हम उनको, हमारे जो केसेस जी हमने किए हैं उनके वीडियोस जी, हम उनको डालेंगे। अच्छी जो बात। जो 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 मदर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिन्हें हमें मतलब रिव्यूज दिया है, वीडियो कॉल पे हमें बताया है कि जी, ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट दिखा बच्चों पे, तो हम बता अच्छी सकते हैं। बात मैम, अच्छी बात मैम, जरूर बोलते हैं। जी, क्योंकि अगर हम हेल्प कर सके, 1% भी उनको रिलीफ मिल रहा है तो बहुत जी अच्छा हाँ है। हाँ, ठीक है मैम, अच्छी बात। ये बच्चों की बात आई तो हमारे बिल्डिंग में भी एक इंडियन फैमिली है। उनकी जी 7 साल की बच्ची को शुगर हो गया। जी। वो बच्चों का कहाँ शुगर का क्या है? होता है? कुछ यही स्ट्रेस रियाज। हुआ, कुछ इंसिडेंट हुआ उनके घर में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो बच्ची मतलब उनको पूरे 18 साल के बाद में हुई। जी हाँ। टाइप 1 डायबिटीज मोस्टली कॉमन होती है बच्चों में, तो ये हो जाती है, लेकिन ये भी रिवर्स किया जा सकता है अगर वो प्रॉपरली रहते हैं ना, तो इंसुलिन वगैरह कम कर देते हैं। आज मेरे पास वो केसेस भी है कि वो जो डेली इंसुलिन लेते हैं, आज वो सिर्फ महीना में 1 या फिर 2 बार इंसुलिन लेते हैं। ऐसे भी हम रिवर्स कराते हैं। जी आप बोल के देखिए एक बार, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। जी मैम। अच्छा। हमें ना पहले सबसे ज्यादा अवेयरनेस करना है कि हम नेचर के साथ करके भी हम बहुत सारे इलाज कर सकते हैं। सिर्फ यही डॉक्टर का इंसुलिन, और अभी से इंसुलिन लेते लाइफ में कितने दिन तक इंसुलिन लेते, खाने पीने में चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके, क्योंकि सिर्फ लाइफस्टाइल ही डिसीज है ये। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते आए हैं हमारे पास। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, नेचर से जुड़े रहें, जो अल्लाह ताला ने हमें चीजें उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इंसानों की बनाई हुई चीज पूरी बेकार है, उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है। सिर्फ इंसान अपने पैसे कमाने के लिए चीजों को बना रहा है, आजकल का इंसान। तो अपना ख्याल रखें, नेचर से जुड़े। कुछ भी तकलीफ है, कुछ चीज मतलब सॉर्ट आउट नहीं हो रही है किसी भी चीज के बारे में, आपको बात करना चाहते हैं तो हमारे से बेशक बात कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंशियल रहता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसे बताते हैं तो वो चीज कॉन्फिडेंशियल रहती है, बाहर किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक अच्छी सी टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज सीखने, इम्प्लीमेंट करने। इंशाल्लाह। यहाँ कुछ मैसेजेस आए हैं। सना, आपने कहा तिल की चटनी वेरी गुड, बिल्कुल बटर यूज कर सकते हैं। अफीफा, एब्सेंट थे कल की क्लास में, एब्सेंट थे आप? इट्स ओके, रिकॉर्डिंग तो रहेगी। चलो, जजाकल्ला खैर। ख्याल रखें, नेचर से जुड़े, अच्छी चीजें खाएं, फुल डाइट कंप्लीट करें, टाइम पे खाएं। म- मलाई रोटी खा सकते नहीं? वेट लॉस मलाई करने के आयशा, आप खाना चाहते हो? मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, पसंद है तो कभी एक बार खा लो, नो इश्यू। एक रोटी है तो आधी रोटी खा लो। मलाई पे मलाई तो खा थोड़ी सकते हैं, बिल्कुल खा ज्यादा। सकते हैं मलाई। एक अच्छा छोटी कटोरी मलाई डालो, आधी रोटी डालो, खा लो। अच्छा। देखो, जो चीज ना ख्वाहिश अंदर से बार बार बोलती है आज मुझे खाना है, तो चीज खा लेनी चाहिए।
नहीं क्योंकि उसे वो अगर वो चीज नहीं खा के आप दूसरी चीज खाओगे तो वो भी आपके जिस्म को नहीं लगेगी, कि आपका दिमाग हमेशा उसी में घूमता रहेगा। हम्म। लेकिन जब वेट लॉस पे है तो थोड़ी चीज परहेज कर लेना हाँ नहीं, आप दूध हरगिज नहीं बोले तो इसलिए डाउट आ रहा मुझे, चाहिए। मलाई भी खा सकते कि नहीं, नहीं। कभी कभी दूध चक्कर चाय पत्ती ऐसा वाला में दूध सेपरेट और चाय सेपरेट करते हैं तो ऐसा पी सकते हैं। क्वांटिटी अगर वेट लॉस पे है तो कम करें या ना पिए ऐसा। आपका अच्छा। वेट नॉर्मल है तो आप हर चीज खा पी सकते हैं। मैम चाय पीछा नहीं छोड़ रहे मैम। कितना कप पीते हो आप? कितना कप पीते हो? कितने दो कप टाइम पीते हो? तो पीते थे मैम नॉर्मली, अब ये क्लास ज्वाइन हुए बचे तो एक वन टाइम तो करे मैम। वो वन टाइम भी खत्म होना बल्कि है मैम, मगर कहीं से भी आवाज देते नहीं, रहती हूँ चाहिए। आवाज देते रहती है, सही है। वो तो हैदराबाद में तो ईरानी चाय बहुत ज्यादा ही आवाज दे रही है, वो घर तक आ जा रही है। तो इसके लिए क्या करें ना, जो भी आप कप लेते हो ना, कप की क्वांटिटी कम करें। आप 2 टाइम चाय पिए, ठीक है? सुबह शाम पीते हैं सबके साथ पिए, सबको 1 कप फुल डालते हैं तो आप आधा कप ले उसमें, और आधा कप को स्लोली पिए। चाय पीने से नींद नींद रह रही है बड़ी, दिन में सुस्ती नहीं मैंने नींद। चाय मना नहीं की, मैंने दूध पत्ती शक्कर वाली चाय मना की। मैंने डिकॉशन पियो वो टाइम पे। डिकॉशन कहाँ मैंने कहा ना, गर्म चीज वो टाइम पे पी सकते हैं, डिकॉशन ले लो अच्छा सा। टाइम बोले मैम एक्टिवनेस नहीं रह रही उससे, चाय नहीं पिए तो हाँ आप चाय पिए तो माइंड एक्टिव होता, बोले जैसा सेट है मैम। वो ना, आपने जैसे कल परसों की क्लास में मैंने माइंडसेट के बारे में बताया, 8 बजे की क्लास में। तो हमारा माइंड सेट है कि हम चाय पिए तो फ्रेश रहेंगे। और ये सालों से होता हुआ आ रहा है, तो सालों की आवाज 1-2 दिन में नहीं जाएगी, 21 डेज में कंप्लीट नहीं होगी। आपको आदत डालना पड़ेगा कम कम करने राइसा वो फॉलो करो। राहत तो इंदौर बोले थे, देखो बुलाती है मगर जाने का नहीं। का। ऐसा भी देखो, 1-2 दिन में आदत नहीं जाएगी आप लोगों की, ठीक है? जी किसी की भी हो, मेरी भी आदत हो, 1-2 दिन में नहीं जाएगी। मगर उसको जाने के लिए हमें क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी कम करें, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी कम करें। 40 डेज ले ले, 21 डेज के बदले आप 40 डेज ले लें। 40 डेज में हर 2 टाइम पिए, थोड़ी थोड़ी कम करें। जब बहुत एवरी कम हो जाती है कप में, वो टाइम पे फिर वही टाइम डिकॉशन लेना शुरू करें। बड़े कप पूरी छुपा दो, छोटे कप से लेके आओ। जी। दूध शक्कर पत्ती वाली अगर है तो नहीं, अगर आपको रिजल्ट लाना है, आपकी हेल्थ ठीक करनी है, आपका वेट लॉस करना है तो जरूरी है। नहीं ये पसंद है मुझे, मैं ऐसी रहूंगी, तो फिर आप पी सकते हैं। खाली डिकाशन में शक्कर नहीं है भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, वो सुबह शाम बिल्कुल पी वही सकते, ले रही बहुत मैं। अच्छा है। अगर बिल्कुल डिकॉशन का टेस्ट पसंद नहीं है तो हल्का सा लेमन डालें, 1-2 ड्रॉप लेमन डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत फायदा भी देता है। एकदम से आदतें नहीं बदलेगी और बदलना भी नहीं चाहिए एकदम से। उसकी क्वांटिटी कम करें, हमारे माइंड को ट्रेन करें कि हाँ ये चीज आ रही है, मैं चाय पी, और कम करें और कम करें और कर दो। जब बिल्कुल थोड़ी कप में डालने के दिन आ जाते हैं, वो टाइम पर डिकॉशन फुल करके फिर वही टाइम पे ले लें। तो मैम आपको ये माइंड वो सेट रहेगा कि ये चीज मिल रही है। जी। काली चाय में गुड़ डाल के पी सकते क्या मैं? वेट लॉस के अगर आप हैं, वेट लॉस के लिए तो गुड़ चीनी ये सब साइड में रखते। गुड़ खाना है, ओनली थोड़ा सा गुड़ आप मुंह में लेके खा लें कभी कभार। वेट लॉस के लिए अगर आप जुड़े हैं यहाँ पे तो ये चीजें बंद करना है। आयरन डायलैटिक है, डेफिशिएंसी है। बिल्कुल भी ये शक्कर का किसी का भी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। चाय भी इतना तलब नहीं है, कभी एक आध दिन कभी पी लिए तो बगैर शक्कर के ही पी रही हूँ। जी। नहीं, गुड़ की चाय भी नहीं, फिर वो तलब हो जाती है। गुड़ की चाय बना के, गुड़ तो पी सकते हैं तो फिर रोज शुरू हो जाती है गुड़ की चाय। आयरन की कमी आपकी है तो थोड़ा सा गुड़ का पीस आप अपने डाइट के खाने के साथ खा सकते हैं, आपके स्नैक्स में खा सकते हैं अगर आयरन डेफिशिएंसी है बॉडी में। ये डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते गुड? डायबिटीज पेशेंट ले सकते हैं, मगर कौन से टाइम ले रहे हैं, वो क्या चीज दिन भर खा रहे हैं तो साथ में गुड़ जा रहा है, वो देख के लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनको डायबिटीज पेशेंट है, आयरन की कमी बहुत है, तो उनको हाँ। डाइट के कैलोरीज इतना काउंट करते हैं कि उसमें हम थोड़ा सा गुड़ भी अगर रखते हैं तो अच्छा टोटल अच्छा। कैलोरीज दिन भर में क्या ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। हाँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। जज़ाक जी हाँ, सीड्स रोस्ट करके पाउडर बना के रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 डेज या 15 डेज का ही बनाए, उससे ज्यादा ना बनाए।
क्योंकि जब पाउडर रोस्ट करके पाउडर बनाते कभी कभी एयर टाइट नहीं रहा तो चीजें खराब हो जाती हैं। मैडम वो सीड्स खाली खा सकते हैं, नहीं पाउडर रिच खाना जरूरी है? कौन सी सीड खा रहे हैं खाली खाने के लिए? तिल खाली खा सकते हैं, हम तो फ्लैक्स सीड शुरू नहीं अगर किया, आज मंगवा रही हूँ मैं। जी, तिल जो है सो खाली खा ले सकते हैं। बिल्कुल दूसरे किसी सनफ्लावर सलाद वो में बोले स्प्रिंग, ना आप? हाँ खा हाँ, सकते हैं पंपकिन बिल्कुल। सीड्स वो बोले अच्छा खा खाली खा सकते हैं, सकते हैं ना ये? बिल्कुल जी खा सकते हैं, चबा के अच्छा जी। चबाना चाहिए। हाँ, चबा के खा लो। जी जी। बिल्कुल डायरेक्ट अगर निकलोगे तो वो असर नहीं करेगा। नहीं और नहीं नहीं, फ्लैक्स वैसा सीड नहीं, चबा बिल्कुल के, असर नहीं हाँ। करेगा। जी हाँ, जी चबा के खाएं। जी। फ्लैक्स सीड को तो कंपलसरी आप रोस्ट करके पाउडर बनाएं, क्योंकि वो हाँ जो जी। चिकनी होती है ना वो डाइजेस्ट नहीं हाँ। होती है, धूल में अच्छा निकल अच्छा। जाती अच्छा अच्छा। है। हल्का सा कम आंच पे, बिल्कुल कम आंच पे अच्छा। हिलाते हुए उसको जी रोस्ट जी। करें, जी अच्छा। फिर पाउडर बना के रखें। अच्छा ठीक है। और किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? मैम स्टीविया कितने क्वांटिटी लेना चाहिए रोज? मोस्टली शुगर तो की। नहीं लेना चाहिए, मोस्टली तो नहीं लेना चाहिए। ले रहे हैं तो पैकेट में बहुत ज्यादा रहता है उसका, बिल्कुल एक पिंच थोड़ा सा डालें। जी। मिठास कितना पीते हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है। बहुत लोग बहुत ज्यादा मीठी पीते हैं, जैसे 4 चम्मच शक्कर चाय में डाल के पीते हैं, तो ऐसे लोगों के जी। लिए फिर आधी पूड़ी डालते हैं क्योंकि स्टीविया भी बहुत मीठा होता है पाउडर में, जी हाँ, बहुत मीठा है पाउडर। बहुत मीठा होता है। मैं तो कहती हूँ अगर डायबिटीज है या कुछ भी वेट लॉस पे हो आप, पीसीओएस है, इससे बेहतर है स्टीविया इसके पीछे उसके पीछे दौड़ने से अच्छा अपनी शक्कर बंद कर दो आप, जी। मिठास खाना बंद कर दो। क्योंकि आप फ्रूट्स जो खा रहे हो हमारी बॉडी के लिए सेट है, उतना मीठा हमारी बॉडी के लिए बराबर है। जो भी आप टू स्नैक्स फ्रूट्स लेते हो वो हमारी बॉडी को सेट हो जाते हैं। जो भी आप खाना खा रहे हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी हमारे लिए बस हो जाती है। शक्कर किस लिए खाते हैं? जो शुगर जो खा रहे हैं एनर्जी के लिए खा रहे हैं, बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जब शुगर डाउन होती है तो हम चीनी मिला के जल्दी से पानी पिलाते हैं, क्योंकि जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो इंस्टेंट हमारा ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है बॉडी के। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी। कल फिर एक नई टॉपिक, अच्छी सी टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं हम 3 बजे। और इस बार के 21 डेज मुझे ऐसा दिखता है कि वो जरूरत से ज्यादा भाग रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी दिख रहा है मुझे, टाइम गुजर रहा है। शाम की क्लास भी 8 बजे होगी, 8:30 बजे होगी इंशाल्लाह। समझाने वाले समझने वाले सब एकदम एक्टिव है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा। शायद होगा। आपने स्टार्ट किया ये सेशन तो शायद अल्लाह ताला की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कर अपना कुछ। इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा ये चीजें तरफ सीखेंगे। एक्टिवनेस है दोनों में, आपके जी, पढ़ाने में भी है, सामने सुनने वाले भी पूरे एक्टिव है, तो सब इतना लगा है, जजाकल्ला। अच्छा दिखते रहता। जी, टाइम जजाकल्ला। भी वो दिख रहा, कम दिख रहा हो। हाँ मुझे ऐसा दिख रहा था कि आपके बहुत जल्दी जल्दी चले जा रहे थे 21। अब इसमें जितने हैं वो लोग शायद नेक्स्ट उसमें भी ज्वाइन होते। इंशाल्लाह नहीं, हर बार हम लोग आयशा मतलब ये बात से नहीं, फर्स्ट हाँ। बैच से मैं जितने भी टॉपिक्स लेके हूँ हर बार नई टॉपिक एक लेके आती हूँ। वो तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो तो हमारे आसपास ही हैं, हमें उस चीज के बारे में पता नहीं। अच्छा। जी, तो हर बार नई टॉपिक लेके आती हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि इंशाल्लाह। इसमें हमारा वेट लॉस हो रहा है और उसमें हमें नई चीज सीखने को मिल रही है, जो हम अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करें तो उनको फायदा हो, उससे उसकी नॉलेज हम दे सके। सही है। क्योंकि जैसे मैं 100,000 वुमेन को मुझे हेल्प करना है, मैंने सोचा तो मेरे अकेले से नहीं होगा। जब हम्म। आप साथ जुड़ोगे फिर आप और किसी को साथ में लेके आओगे तो ऐसा बढ़ते जाएगा ना नंबर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह वही कोशिश है। एक बार ये नहीं तो, और आपको चेंज होता हुआ देखेंगे तो लोग सोचेंगे अरे आप में चेंज आया तो हम भी जुड़ना चाहिए। हम्म। और ना कभी कभी ऐसा होता है ना, हम डायरेक्ट अगर किसी को ऐसा कहते हैं तो उतना वो नहीं आता, मतलब वो लोग उतना इम्प्लीमेंट नहीं करते, उतना या समझते नहीं है। हाँ ऐसा भी होता है कि हाँ देखेंगे लोग। लेकिन जब रियलिटी आती है, जब इसके आप मिलते हो, उसमें समझते हो, अब ये क्लास में बैठे कि आपने समझ में आया कि साइंटिफिक रीजन क्या है, ये क्या चीज होती है, तो वो ज्यादातर हमारे पास इम्पैक्ट डालती है। अरे इतनी चीजें हम थोड़ी सी चीज कर लें, सांस बराबर ले लें तो हमारे लंग्स अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा कुनकुना पानी पी लेंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डाइजेस्टिव सब कर रहे सिस्टम। हैं कि नहीं? सबके फोटोज तो नहीं आ रहे मेरे पास। मैंने ये ब्रीथिंग ब्रीथिंग का जो कर रहे हैं कि नहीं, सॉरी, सबके सब। कर रहे हैं कर रहे हैं। ये
किया जी करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। और जो भी चीज मैं बताती हूँ उसके ऊपर रिसर्च की हुई होती है, उसी के बाद में आप लोगों को बताती हूँ। बस ऐसी कही सुनी बातें या रील में देखी ऐसी बातें नहीं, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, कहाँ हुआ है, कितने लोगों के ऊपर हुई है ये चीज, ये सब हम पढ़ के फिर हम क्लास बनाते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें बताना चाहिए। हम्म। ये कहीं सुनी चीजें बल्कि तब पर्टिकुलर करते रहते, अब ये प्रैक्टिकली कर रही तो अच्छा दिख रहा, रिजल्ट भी सही आ रहे। जी। और ये लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आप लोग सिर्फ एक दो बार ये थोड़े दिन 10-12 दिन करें ये अलग होता है। आप इसको रेगुलर अगर प्रैक्टिस रखोगे तब आप देखोगे आपकी सेहत कैसी है, आपके साथ वाले जो कोई भी थे उनकी सेहत कैसी। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के आप रेगुलर सही इसमें प्रैक्टिस करो तो आप 7 मिनट्स 8 मिनट्स भी अपने सांस को अंदर रोक सकते हो, उतनी कैपेसिटी हो जाती है। अच्छा। ये स्लोली स्लोली इसका पैटर्न होता है। आप अंदर लो सांस, उसको रोको, अभी 2 मिनट 3 मिनट के लिए रोक रहे हैं ना, हम लोग 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं, कभी कभी 1 मिनट भी नहीं रोक पाते। ऐसे ही रोकते रोकते आते हो 6-7 मिनट तक आप इजिली सांस अंदर रोक सकोगे और उसको स्लोली 8 मिनट तक बाहर निकाल सकोगे। इससे हमारे लंग्स बहुत कम स्ट्रांग हो जाते हैं और ऑक्सीजन अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये सांस लेते खुद तो ज्यादा गई पेट में समझ में आ रहा है, जब बाहर निकाले तो थोड़ी आई बाहर वाला तो समझ में आ रहा है, पता नहीं, नहीं। स्लोली निकलती है, पूरी और जोर जाती से है। पीले जा रही नहीं मालूम जी, फिर। पूरी जाती है मगर। और जितने देर हम सांस अंदर लेते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा टाइम बाहर निकालें। पूरा प्रेस करें, स्टमक को पूरा प्रेस करें, पूरी चीज बाहर निकालें। क्योंकि अभी से स्टार्ट हुआ ना, थोड़ा चेंजेस आएगा, आप करते 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 रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करती है, जो सांस आप डीप ब्रीथ करते हैं ये वेट लॉस में भी काम करती है। क्योंकि आप पूरी एनर्जी लगा रहे हो बाहर निकालने के लिए, सांस लेने के लिए नहीं, बाहर निकालने के लिए आप एनर्जी लगा रहे हम्म। हो। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, नई टॉपिक के साथ नया दिन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम, अल्लाह वालेकुम हाफिज। सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम।